हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पास देखो। यहाँ पर बाहर क्या है, EX है, तो अपन अपना ट्रिक वाला वो जो फंडा है ना वो यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये तो रहा EX आपके पास, इधर आ जाओ। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 1 - x का होल स्क्वायर अलग लिख रहा हूँ और नीचे है 1 + x²। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आगे देखो, यहाँ कितना है मेरे पास, dx हो गया ये वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ओपन कर दें। देखो ये EX है, इसको ओपन करो। a - b का होल स्क्वायर a²। फिर क्या आता है आपके पास, प्लस में b²। फिर क्या आता है आपके पास, ध्यान रखना ये स्क्वायर नीचे वाले पर भी लगेगा ना, अलग अलग लगाया है मैंने दोनों पर। फिर आएगा -2ab। ठीक है, अपॉन में देखो 1 + x² और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और फिर बाहर है dx। बताओ यहां तक समझ में आएगा? अब इसको सेपरेट कर लो। इंटीग्रेट EX 1 + x² और अपॉन में 1 + x² के ऊपर स्क्वायर। फिर -2x/1 + x² के ऊपर स्क्वायर और फिर dx। अब देखो इसको करने के दो तरीके, जो अभी अपन ने जस्ट लास्ट वाला एग्जांपल किया था वैसे भी कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, EX को इससे मल्टीप्लाई करो। एक के लिए आप u × v लगाओ, ओपन करो, कैंसिल आउट होकर बच जाएगी वैल्यू। और दूसरा तरीका क्या है अपने पास, पहले इसको कट करता हूँ इसकी पावर से, है ना, सेम है नहीं है। बचेगा क्या मेरे पास, इंटीग्रेट EX, यहाँ पर 1/1 + x², सिंगल पावर बच गई। फिर -2x और पॉन में क्या है मेरे पास, 1 + x² की पावर 2 और बाहर dx। अब इसको अपन को चेक करना है, आ जाओ। ओके ओके ओके। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्म के अंदर जो है करूंगा कोशिश, f(x + f'(x)डॉट dx। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लेट करता हूं f(x = 1/1 + x², और इसका मैं एफ डैश निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, 1 + x² के ऊपर पावर माइनस का मान सकता हूँ। तो एफ डैश कैसे करते हैं, पहले पावर आगे आती है, फिर इस पावर में -1 होता है तो -2 होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अंदर वाली वैल्यू को करेंगे तो 2x। इसको तरीके से लिखा जाए तो -2x/1 + x² की पावर पॉजिटिव में 2 आ गया मेरे पास एफ डैश। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब ये वैल्यू देखो आप, क्या ये वैल्यू आपके एफ डैश से मैच खा रही है क्या? हाँ सर खा रही है। ये वैल्यू मेरे पास क्या थी, एफ एक्स। तो इसके लिए मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स, एक सेकंड, क्या हो गया इसको, थोड़ा सा हैंग हो गया है, 2 मिनट चल जाएगा। हाँ, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर भी यही देखूं मैं, ई एक्स और एफ एक्स का मतलब है 1/1 + स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया EX/1 + x² + c। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़े, ये हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट के। अब सेकंड देखते हैं भाई, x² + 1/x + 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको ब्रेक करने वाली जो ट्रिक है ना वो आपको खुद को सोचनी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा आपको। तो अब ऐसे कोई ट्रिक नहीं है कि सर ये वैल्यू कैसे आई, वैल्यू कैसे आई। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे क्या x² था, तो हमने सोचा कि सर a - b का होल स्क्वायर के अंदर x² बन जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखो, x² + 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास EX। ठीक है, तो क्या करें, अब यहाँ पर ऊपर पहले से x² क्रिएट है मेरे पास। ओके, तो नीचे नहीं है। हाँ, नीचे मैं इसको खोल भी दूं, सेपरेट कर भी दूं, तो भी सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? नीचे वाली वैल्यू सेपरेट नहीं होती, ऊपर से होती है सेपरेट वैल्यू। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, x² + 1, इसकी जगह मैं प्लस का 2 - 1 लिख देता हूँ। लिख सकते हैं ना ऐसा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। नीचे x+1 का होल स्क्वायर हुआ, EX हुआ, dx हुआ। अब सेपरेट करो। कैसे सेपरेट करोगे, x² -1 के साथ सेपरेट करो, अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का 2 अपॉन होल स्क्वायर, और ये बाहर EX.dx। अब देखो यहाँ पर a² - b² लगा दूं, कितना बचेगा, x+1 x-1 अपॉन में कितना होगा, x+1 का होल स्क्वायर,
फिर ये ब्रैकेट बना देते हैं कि यहाँ पर अपन, फिर प्लस का 2/x+1 का होल स्क्वायर, ये EX और ये DX। अब देखो x+1 ये वैल्यूज कर लिया, केवल क्या बचा मेरे पास अब ऊपर x-1, x+1 प्लस में 2/x+1 का स्क्वायर EX.dx। ठीक है, फिर वही चीज करेंगे, इसको अगर हम fx मान लेते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ, इस वैल्यू को अगर हम fx मान लेते हैं, हाँ इस वैल्यू को अगर हम लेट कर लेते हैं fx, x-1 x+1, अब करके देखो इसका f डैश कैसे निकालते हैं। ये तो आपके पास u/v है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो या तो इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो x-1 मल्टीप्लाई 1/x+1, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। अगर इस वैल्यू को ऊपर भेजूं मैं, तो ये वैल्यू बनेगी x-1 मल्टीप्लाई x+1 के ऊपर -1, है ना। अब यहाँ पर u/v भी लगा सकते हो आप, ठीक है, और ऐसे भी ठीक है। क्या करते हैं हम, पहले u को एज इट इज रखा, v का करा, v का करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस, फिर v को एज इट इज रखा, u का करेंगे तो भी 1 होगा, अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मामला। कौन सा, सेकंड वाला पार्ट चल रहा है ना अपना, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसको ओपन करो आप, x-1 माइनस x-1 -2/x+1 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा ये वैल्यू आपके इस f डैश से मैच खा रही है। अरे कैसे नहीं खा रही भाई, यहाँ पर -2 था क्या ये? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये -1 है और ये -1 है, ठीक है। हम्म, क्या वैल्यू गलत लिख दी भाई अपन ने। हम्म, एक सेकंड, ओ एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x+1 पहले आएगा ना। हाँ क्या कह रहा था मैं, v को एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन किया 1, तो ये हो गया आपके पास x+1, u का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया 1 आपके पास, है ना। पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, फिर v को एज इट इज रखा आपने, माइनस, फिर x-1 को एज इट इज रखा, और इस 1 का करेंगे तो 1। अब इसको ओपन करो ना, तो ये x+1 आएगा, फिर -x और फिर +1, तो ये +2 रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास एज इट इज, इसका मतलब इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, EX x-1/x+1 प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या। बिल्कुल सर। तो ये हो गया आंसर आपके सेकंड पार्ट के लिए, और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3।